कुछ कंडीशंस होती हैं और ज़िंदगी के हर शाम कुछ तजुर्बे दे के भी जाती है। ऐसा किया तो ऐसा परिणाम हुआ और ऐसा ना करेंगे तो ऐसा ना होगा। सिखाने से लोग नहीं सीखते हैं, ठोकर खाने से लोग, ठोकर खाने से ठाकुर बनते हैं, तब समझ में आता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी के हर शाम कुछ तजुर्बे लेके जाती है। क्या नहीं, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पांवों तले होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, रास्ते हमेशा पांव तले होते हैं। दिल्ली आप जाना चाहते हो तो दिल्ली दूर नहीं, लक्ष्य निर्धारित हो। और एक बात है, दिल्ली जाने में तो फिर भी वक्त लगे, दिल्ली जाने में तो फिर भी वक्त लगे, लेकिन अपने भीतर उतर जाने में कोई वक्त नहीं लगता। आंखें बंद करो और अपने अनंत वैभव को देखो, ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव को निहारो। ये जो व्यवहार रत्नत्रय है ना, ये मुनियों का आचार विचार जो व्रत है, ये केवल बाह्य परिश्रम के लिए नहीं है, ये केवल ढोने के लिए और परेशान होने के लिए नहीं है, अपितु यह एक बाउंड्री वाल है। अब इसके भीतर आप निरंतर शांत बैठ करके अपने स्वरूप का संवेदन करो। ज्ञानानंद स्वरूपो हम। धर्म सिर्फ धन से नहीं होता है, धर्म भावनाओं से होता है। यहाँ कहते हैं, बयान सारों का 40वां वचन है, निक्काम भाव दो धम्मो कज्जम निन्नाम भाव दो, निम्माण भाव दो दानम ओया सिठगो। दिल्ली वालों, जहां 3 बातें कही, निष्काम भाव दो धम्मो, धर्म ध्यान जो करते हैं वो निष्काम भाव से करना चाहिए। लेकिन अक्सर कर लोग एक पुछल्ला साथ में जोड़ देते हैं, मैं दान करूं अगर छत्र का तो उसका मुझे कुछ फल मिलना चाहिए, मैं अगर कुछ वेदी बनाऊं तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। कई तो लोग इसी शर्त पकड़ते हैं, हे भगवान अगर दुकान चल जाए तो 10% आपका, बच्चा हो जाए, बच्चा आपका नहीं। फिर हाँ, ये बड़े सुंदर किस्से आते हैं। एक किस्सा आता है कि एक सज्जन पहुंचे महावीर जी और कहने लग गए, हे महावीर भगवान, यदि अब की बार कुटुंब में एक भी बच्चा नहीं है, 3 भाई हैं, कोई उनके यहाँ संतान है, जिनके यहाँ तो भी छोरी है, सूरा तो है ही नहीं, अगर अब हमारे परिवार में बेटा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तो आपके यहाँ सोने का छत्तर चढ़ाएंगे। हैं? सोने का छत्तर चढ़ाएंगे। योग संयोग की बात कहो, साल भर पूरा हुआ नहीं और हो गया बेटा। अब हमने जो वायदा किया था उसका क्या हो? सोने का छत्तर तो बहुत महंगा होता है, 5-7 लाख रुपए खर्च करेंगे हैं, और कितने का बनता है? और ज़्यादा ही क्या बनता है, कम का तो बनता नहीं है। महावीर भगवान का जितना सिर है, अगर उस आकृति का, उस आकार का बनाने जाओ तो कम से कम करोड़ों रुपए भी लग जाते। तो अब क्या करें? बोल तो दिया, अच्छा पूरी ईमानदारी रखें तो चढ़ा भी सकते हैं, सामर्थ्य है, लेकिन अगर हम जो चढ़ाएंगे क्या होगा? कमेटी वाले लेंगे, 4 दिन लगाएंगे, फिर अपने भंडारे में रख देंगे। किसको मालूम पड़ा कि हमने छत्र चढ़ाया? कहाँ दिखेगा?
तो मन में खोट आ गई कि सोने का छत्र कैसे चढ़ा दें, लेकिन ना चढ़ाएं सो भी बात नहीं है। उनने बहुत बुद्धिमानी का काम किया। महावीर जी गए और वहाँ जो रसीद लेकर के 101 रुपये में चांदी का छत्र मिलता ना, बेटे का नाम रखा सोने, बच्चे का नाम सोने रखा और वो छत्र लिया, ये रहा सोना और ये सोने का, भाई सोने छत्र चढ़ा दे, सोने का छत्र चढ़ गया। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को कैसे छोड़ेंगे। तो सोने का छत्र चढ़ाने वाले लोग भी बहुत हैं दुनिया में। निष्काम भाव दो धम्मो, निष्काम भाव से धर्म करो, क्या मांग करते हो। आप भक्ति करो, सेवा करो, विधान करो, फल आपो आप मिलेंगे। भाई आम का बीज लगाने वाले को, आम के पौधे की सेवा करने वाले को 2-5 साल में फल मिलते ही हैं, मांगना नहीं पड़ते हैं। कश्मीर जाने वालों को शीतलता मिलती है, शिखर जी की चोटियों पर चढ़ने वालों को आनंद सहज ही मिलता है। करो, मांगने की जरूरत नहीं है। निष्काम भाव दो धम्मो, कज्जम निर्नाम भाव दो, और कार्य जो है निर्नाम भाव से करो। आजकल आदमी को नाम, यहाँ हम देख रहे हैं मंदिर में जितने खंबे हैं, और खंबे पर ऐसे पतले पतले मार्बल की पटिए लगे हैं, उस पर लिखा है, जितना बड़ा पटिया है उस पर पूरे ही पर लिखा है ये पटिया मार्बल का अमुक ने और 101 रुपये दे के लगवाया। ठीक है, उस जमाने में 101 रुपये भी की कीमत थी, लेकिन भाई खंबा बनाने वाले का नाम तो लिखा नहीं और तुमने ये पटिया लगाने वाले का लिख दिया। तो लोग इतना सा काम करते हो, नाम इतना बड़ा चाहिए। नाम के पीछे मत मारो, नाम तो त्रिलोक प्रणति का स्वाध्याय चल रहा है और व्याख्यान आया कि वृषभगिरी पर्वत पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं। उसमें व्याख्यान आया कि चक्रवर्ती के मान को खंडित करने वाला वृषभगिरी पर्वत है। चक्रवर्ती का मान कोई पहाड़ कैसे खंडित करता है? वो ऐसे करता है कि जब वहां नाम लिखने जाते हैं, बोलो भरत चक्रवर्ती, बोले वहां पहले से इतने नाम लिखे हैं कि अपना नाम लिखाना है तो एक नाम मिटाना पड़ता है। तो क्या जरा जरा से आप बिना नाम के काम करो, ऐसे ही लोग जानने लगते हैं, ऐसे ही पहचान होती है। धीरे धीरे आपो आप नाम भी लगने लगता है, चलने लगता है। निर्नाम भाव से सेवा भक्ति, निर्नाम भाव से, कोई नाम नहीं चाहिए भाई। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, आनंद ले रहे, बस। निर्माण भाव दो दानम, और दान करते हैं तो निर्माण भाव से करना चाहिए, मान नहीं। देनहार को और है, भीजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, आते नीचे नैन। एक बहुत बड़े धर्मात्मा दानी व्यक्ति दान कर रहे हैं, और जिसने जो मांगा दे दिया, जिसने जो कहा घर के लिए, भोजन के लिए, स्कूल के लिए, मंदिर के लिए दे देते हैं। कुछ धर्मात्मा लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ घंटे तो उनको दान बांटने में ही लग जाते हैं, और फिर भी नजर नीचे। तो किसी विद्वान ने कहा कि इतना देते हो, इतना बांटते हो, आपको तो बड़े सीना तान के और बड़े गुरूर के साथ बैठना चाहिए। तो उनने कहा कि भाई देनहार को और है, देने वाला तो कोई और है। पिछले भाव का कोई पुण्य है सत्ता में, कोई प्रभु का पुरखों का आशीर्वाद है कि मैं देने लायक दिखता हूँ। देने वाला तो कोई और है। भेजत है दिन रैन, दिन रैन भेजता रहता है कि बांटते रहो, और लोग भरम हम पे करें, लोग हम पर भरम करते हैं, याते नीचे नैन। मुझे शर्म आती है कि लोग मुझे दानी समझते, वास्तव में दान करने वाला तो कोई और है। चाहे वो आपका पुण्य हो, चाहे आपके पुरखों के आशीर्वाद हो, चाहे पूर्व जन्म का सुकृत हो। करो, तीर्थों पर जरूरत है लगाओ,
संघों की सेवा करो, मुनि संघों के विहार कराना, चतुर्मास कराना, प्रवास कराना, प्रभावना कराना। गांव में जो जीर्ण शीर्ण मंदिर हो गए, तीर्थों पर जहां जरूरत है वहां कमाई का 5% 7% लगाना ही चाहिए, और वो भी नीचे नैन। परिणाम कोई जरूरी नहीं है। लोगों की इच्छा है, आग्रह है तो भाई थोड़े अक्षरों में लिख दो, नहीं तो हमें कोई जरूरत, बस सही जगह पर सही रूप से उपयोग होना चाहिए। तो निर्माण भाव से दान होना चाहिए। मान कर करके दिया गया, क्या मतलब निकला? कई बार तो अहंकार करके देते हैं ना, तो कुछ लोग लेने से भी मना कर देते हैं। इसमें सद्भावनाएं नहीं है, इसमें अहंकार छुपा हुआ है। आपका पैसा आपकी जेब में रखो, प्रेम से प्रीति से अपनेपन से दोगे तो सामने वाले को लेने में भी अच्छा लगता है। फिर कभी मांगने का और भी सोचेगा। बहुत ज़्यादा ईगो करेंगे और बहुत ज़्यादा दुत्कार के साथ देंगे तो फिर नहीं जमता। निर्माण भाव से दान, ओ या सिद्ध गो, और उपकार करना, ये श्रेष्ठ है। चालू कीजिए, चलना चालू कीजिए। आप चाहे शुरुआत दान की करना चाहें, चाहे भक्ति की करना चाहें, चाहे सेवा की करना चाहें, चाहे समाज सेवा की, चाहे संघ सेवा की, शुरुआत करिए। और शुरुआत के साथ ही मृदुता, विनम्रता जैसे गुणों को साथ लेके चलिए। आपकी वैल्यू आप वहाँ पाओगे। हम जिस जिनालय के प्रांगण में बैठे हैं, ये मौसमाबाद का बहुत पुराना मंदिर है। सवाई मान सिंह के समय में इसका निर्माण हुआ। नानूराम जी गुधा को एक सुश्रावक, और इतना विशाल मंदिर, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विराजमान की। आप देखिए कितने जगह नाम लिखा, कितने लेखों पर नाम लिखा। वो 51 रुपये दे करके और इतना सा मार्बल का टुकड़ा लगाया, जितना टुकड़ा लगाया उसी पूरे पर नाम लिख दिया। एक जगह हम पढ़ रहे थे, पंखे पर लिखा हुआ था माता जी की अंतिम इच्छा के अनुसार पंखा लगाया गया। माता जी की अंतिम इच्छा यही थी कि पंखा लगाना। जब तक पंखा जैसे घूमता रहे तो हम भी संसार में, तीनों पंखुड़ियों पर। अरे भाई, एक पंखुड़ी को तो बख्शते कम से कम, क्या करा जाए। लोग मतलब फिर भी मंदिर है कि नहीं? उन्होंने जो किया, आज इतिहास में लोग पढ़ते हैं, पूछते हैं किसने बनाया था मंदिर, किसने बनाया मानस्तंभ। और आज भी यहाँ की सुश्रावक जो हैं रोज भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं। एक बात और है, जिनालय का निर्माण होना, निर्माण कराना, ये आपके पुण्य से होता है, लेकिन जिनालय की पूजा भक्ति सेवा चलते रहना, इसमें आपका 100 गुना पुण्य और लगता है। कई बार लोग मंदिर बना देते हैं, पूजा करने वाले आदमी उपलब्ध नहीं होते हैं। आज भी ऐसे जिनालय की आराधना हो रही है, और कहीं नहीं होती है तो उनकी सार संभाल किसी भी प्रज्ञावान व्यक्ति को करना और करवाना चाहिए। जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो करें, और नहीं, जो समझदार लोग हैं वो करें। लेकिन ऐसे ही मंदिरों को, प्रतिमाओं को नहीं छोड़ना चाहिए। आप सभी इस व्यवहार धर्म के ध्यान के साथ साथ निश्चय धर्म ध्यान की ओर बढ़ें। जिन पूजा करते करते निज पूजा करने की तरफ बढ़ें। मुनि सेवा करते करते खुद के भीतर भी एक मुनि उत्पन्न करने की कोशिश करें। सत्संग करते करते खुद के जीवन भी
सत्संगमय बनाएं, क्योंकि व्यवहार क्रियाएं, व्यवहार चारित्र आत्मोपलब्धि के लिए ही होता है। और हम केवल व्यवहार में जीते रहे और आत्म तत्व का बोध ना हुआ, स्वरूप की संवित्ति ना हुई, तो ये तो भूसा कूटने के समान हुआ। भूसा कूटने से क्या मिलता है? बोलो ज्ञानी, भूसा कूटने से क्या मिलता है? भूसा कूटने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। भूसा कूटो, बस उसकी जो गंध उड़ेगी, उसकी जो भस उड़ेगी, वो आंखों में पड़ेगी, नाक में पड़ेगी, नुकसान होगा, खांसी आएगी। भूसा कूटने से कुछ नहीं मिलता है। ऐसे केवल क्रियाओं अकेले से कुछ नहीं मिलता। क्रियाओं के साथ साथ भाव भी जोड़ो। जिसमें दाने लगे हों, ऐसे भूसे को कूटोगे तो कुछ दाने जरूर मिलेंगे। तो क्रियाओं के साथ साथ अंतरंगात्म रुचि भी बनी रहे, व्यवहार के साथ निश्चय की यात्रा भी संपन्न हो, और सभी का जीवन मंगलमय बने, आत्मा परमात्मा बने। वेद विज्ञान के मार्ग पर चल करके हम सभी स्वरूप को उपलब्ध हों, भव के भ्रमण से मुक्त होकर के हम आत्मरमण को उपलब्ध हों। वीतरागी प्रतिमाओं को दर्शन करते करते हम निज वीतराग स्वरूप का दर्शन कर पाए। देखिए, भगवान की आंखों में देखो। जहां तल घर में आदिनाथ भगवान की एक बड़ी प्रतिमा भी है, लगभग 5 फुट की होगी। और दूसरी तरफ आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, तीर्थंकर की 3 लगातार, ये 3 ही प्रतिमाएं विराजमान है। बोले चौथी प्रतिमा नहीं विराजमान होती। बैठो कभी पल भर को उनके शांत मुद्रा को देख करके निज शांत स्वरूप को उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करो। सबका जीवन मंगलमय हो। प्रत्येक जीवात्मा निज तत्व को जाने, पहचाने और उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।